स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट 300 क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2026, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए अन्य सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण का उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? तो ये नियम किसने अधिसूचित किए हैं? गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो किसने किए हैं ये नियम? उपभोक्ता मामले विभाग ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्यों गिनती किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सभी समकालीन भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई मूल के रूप में कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका पदनाम किया गया है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा होने के कारण क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग जारी रहे। तो क्या है? इसका सक्रिय रूप से उपयोग जारी रहे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण अध्यादेश 2021 की कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने किस प्रावधान को अमान्य घोषित किया है? यह अनिवार्यता कि सभी अधिकरण सदस्यों उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना, अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील न किए जाने का नियम, अधिकरण के सदस्यों के लिए 4 वर्ष की निश्चित कालीन सीमा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण सदस्य के लिए 4 वर्षों के लिए निश्चितकालीन सीमा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है? जब जनजातीय जनसंख्या 10% से अधिक हो जाए, यदि किसी राज्य में कोई वन क्षेत्र हो या जनजातीय जनसंख्या 50% से अधिक हो जाए, यदि कम से कम अनुसूचित जनजाति हो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कम से कम अनुसूचित जनजाति हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? सीईसी को हटाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है, लेकिन संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसी तरह संसद की 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल सीईसी द्वारा हटाया जा सकता है, सरकार द्वारा नहीं। सीईसी का कार्यालय 10 वर्ष का होता है, किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय से पहले नहीं बदला जा सकता। क्या हो जाएगा? अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल सीईसी ही हटाया जा सकता है, लेकिन क्या है? सरकार नहीं हटा सकती। सीईसी का मतलब क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट भूमि का आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका निर्णय है? राज्यों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया, पर्याप्त सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के लिए भूमि आवंटन बरकरार रखा गया, ट्रस्ट के मुआवजा देने का आदेश दिया गया। तो क्या है? सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में नीचे से ऊपर त्रिस्तरीय पंचायत राज का सही क्रम क्या है? तो क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 किस पदाधिकारी को अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के नियम बनाने की अनुमति है? कौन बनाता है? संघ लोक सेवा आयोग, भारत की संसद, केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति। तो कौन बनाता है नियम? केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए लेन देनता में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर घर खरीदारों हेतु रक्षा के लिए किस रियल एस्टेट अधिनियम लागू हुआ? तो यह कब हुआ? 2012 में, 2020 में, 2018 में, 2016 में। तो कब हुआ रियल एस्टेट अधिनियम? 2016 में। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोक सेवा का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया? लोक सेवाओं का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। तो किसके मध्य प्रदेश द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले क्या किया गया? पेश किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971, 44वां संविधान संशोधन 1978, फिर 42वां 1976, फिर 52वां 1985। तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को कब बहाल किया गया? 24वें संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा राज्य आते हैं? 5वीं में कौन आते हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़, नागालैंड और मेघालय। कौन से आते हैं? झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं 5वीं में। और 6ठी में कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कौन सी में आते हैं? 6ठी अनुसूची। असम में के 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए? असम मानव अधिकार आयोग की जांच आदेश मुठभेड़ में न्यायोचित घोषित किया। मानव अधिकार आयोग के मामले में सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया। आरोपों क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम के किस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि कोई अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता? 2003, 2005 के संशोधन में, 1986, 2015। तो 2003 के संशोधन में अवैध होता है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिका को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा देता है? अनुच्छेद 249, 245, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 250। तो कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद 250 देता है। राज्य विधायिकाओं की संपूर्ण क्षेत्र किसी भाग पर कानून बनाने का अधिकार, आर्टिकल 243। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? किसमें? 245 का एस, 243 का एस, 243 का जेड, 243 का टी, 243 का आर। तो किसमें वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान? 243 का एस। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में आएगा ये। 243 का एस क्या है? नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है? यदि राज्यपाल राज्य की वित्तीय आपातकाल के कारण उसका अनुरोध करे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि राष्ट्रपति संसद की भागीदारी के बिना किसी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दे। यदि कोई राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो। अगर राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव पारित हो सकता है तभी संसद क्या करती है? उसमें कानून बना सकती है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? 243 का क्यों, 243 का एस, 243 का एक्स, 243 का आर। तो नगरपालिकाओं के गठन के बारे में कौन सा देता है? 243 का क्यों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है। ये 243 का क्यों नहीं आएगा, 243 का आर आएगा, आर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक अधिनियम 1955 किस अनुसूची में देशीकरण के लिए आवश्यक अहिताओं को शामिल किया गया है? कौन सी में किया गया? 10वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण के लिए आवश्यक अहिताओं को शामिल किया गया है कौन सी सूची में? तीसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्यतः परिस्थितियों में देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन हेतु किसी भारत को सामान्यतः कितने वर्ष तक निवास करना होगा? 7 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो कितना है जो निवास करना पड़ेगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर देशीकरण से नागरिकता लेनी है, 12 वर्ष करना पड़ेगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्ति की अनुमति देता है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 332। पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है? 340। कब स्थापना हुई थी? 1990 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? तो कौन सा रोकता है? PMLA। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है? 336, 343, 340, 342। कौन सा देता है? अनुच्छेद 342 देता है जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी कार्रवाई आवश्यक है? तो कौन सी कार्रवाई? केवल संबंधित मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकसभा तुरंत भंग कर दी जाती है, राष्ट्रपति केवल सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर देता है। क्या होगा? सभी मंत्री परिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है? तो कौन सा किया गया है? 371 जे के तहत मणिपुर के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था के लिए विशेष शक्तियां, गोवा और दमन दीव की आधिकारिक भाषाओं का प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य के लिए साझा उच्च न्यायालय का निर्माण और हैदराबाद कर्नाटक के लिए क्या है? विशेष दर्जा। तो 371 जे के तहत क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के से पहले न्यायमूर्ति BR गवई किस न्यायालय के थे? इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तो गवई किसके थे? बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या थे? न्यायाधीश। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने का अधिकार देता है? कौन सा देता है? 338, 370, 146, 244। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने का अधिकार 244। आर्टिकल कौन सा देता है? 244। भारतीय अनुसूचित राष्ट्रपति क्षेत्र को अनुसूचित करने की घोषणा आर्टिकल कौन सा? 244 देता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया था? गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान, व्यक्ति और समूह के बीच आय और स्थितियों में असमानताओं की कमी, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण सुधार, औद्योगिक प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी। तो क्या है?
गरीबों को मुफ्त कानून सहायता का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय की संघीय प्रणाली की एक विशेषता नहीं है जिससे इसका एकात्मक स्थिति क्या है प्रतिबंध किया गया? उस संवैधानिक संशोधन को राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाना की क्या है आवश्यक है? तो क्या है सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की शुरुआती गठन इस वर्ष के एक कार्यकारी आदेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? 2005, 2008, 2007, 2010। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ था? 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। तो कौन सा है? अनुच्छेद 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? तो लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किन को नहीं है? अदालतों में लंबित दीवानी विवाद, मोटर दुर्घटना के दावे, समझौता योग्य आपराधिक अपराध, तलाक, गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले। तो राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को क्या है? तलाक और गैर समझौता योग्य अपराधों के मामले का अधिकार नहीं है। कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित? 343 का पी, 343 का डब्ल्यू, 343 का क्यू, 343 का जेड। तो नगर पालिका का गठन किसमें होता है? 343 के क्यू में नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा? तो कौन सा मामला था? अट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला क्या था? निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल रखा था। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों की विधायी आवंटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कदम सही है? यह राज्य सूची का विषय, संघ सूची का विषय, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, संपत्ति सूची का विषय। तो क्या है? सहकारी समिति कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस संशोधन ने रियासतों को पूर्व वर्ष विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया? कौन सा था? 26वां संविधान संशोधन 1973, 31वां 72, 24वां 71, 26वां संशोधन 1971। कौन सा हो जाएगा? 26वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन के संबंध में क्या प्रावधान? तो क्या है? आरंभिक व्यवस्था के अनुसार एकल या बहु सदस्य हो सकता है। 1989 तक एकल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ था। उसके बाद में 2 अतिरिक्त सदस्य क्या किए गए? नियुक्त किए गए। 1993 में इनको स्थायी कर दिया गया। भारत की लोक अदालतें को निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया? लोक अदालतों को किसके तहत दिया गया था? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, भारतीय दंड संहिता 1960, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। भारतीय लोक अदालतों को कब दिया गया था? विधिक सेवा प्राधिकरण 1987। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता के संबंध में क्या निर्णय है? अर्धन्यायिक निकाय होने के नाते न्यायाधिकरणों को रेगुलर कोर्ट की तरह कार्य से स्वतंत्र होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 22, भाग 21, भाग 20, भाग 29। किसके अंतर्गत आते हैं? भाग
29 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, 21 भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत संक्रमण क्षेत्र पर किस प्रकार की नगर पालिका का गठन किया जाता है? टाउन पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। तो 343 के तहत संक्रमण क्षेत्रों के लिए, किसके लिए? संक्रमण क्षेत्रों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नगर पंचायतों का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों को के लिए सीटों का आरक्षण करता है? 332, 331, 334, 330। कौन सा आर्टिकल है तो करता है? 330 आर्टिकल है। क्या करता है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जातियों सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 330। आगे देखते हैं। 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेवा कर का प्रावधान, जीएसटी की शुरुआत, रिवर्स एंड जैसे गठन। तो क्या है? सेवा कर का प्रावधान, 28वें संविधान संशोधन 2003। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक तंत्र भारतीय संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 338 से 339, 341 से 342, अनुच्छेद 315 से 16, अनुच्छेद 330 से 332। तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 330 से 332 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के लिए कम से कम आधे राज्य विधायिका का अनुमोदन की आवश्यकता होती है? कौन सा है? आर्टिकल 18 भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों की संशोधन, प्रस्तावना की पाठ का पुनर्लेखन, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, संघीय सूची में विशेष। अगर संघीय सूची में परिवर्तन करना है तो आधे राज्यों की विधायिका को क्या लेना पड़ेगा? बहुमत आवश्यक है। लोकसभा में भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? कुल सदस्य का बहुमत, 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र क्या है? निर्वाचित संवैधानिक प्राधिकार, केवल केंद्र सरकार के लिए, केंद्र और राज्य के बीच संयुक्त, संघ और राज्य दोनों। केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र क्या है? संघ एवं राज्य दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की दायरे क्या करता है? सही वर्णन करता है। तो कौन सा करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 354(2) के तहत किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल राज्य का कानून राज्य में तभी लागू हो सकता है जब राष्ट्रपति विचार विमर्श रखा जाए, उनकी क्या हो? स्वीकृति हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 323(b) के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह राज्यों को स्थानीय शासन अधिग्रहण स्थापित करने का अधिकार देता है। यह कराधान, भूमि सुधार और श्रम विवादों जैसे मामलों के लिए अधिग्रहणों को अनुमति देता है। यह केवल सशस्त्र बलों हेतु अधिग्रहणों को गठन की अनुमति देता है। यह अधिग्रहणों को केवल पर्यावरण मामलों तक सीमित रखता है। तो क्या है? यह कराधान, भूमि सुधार, श्रम विवादों के मामले में अधिग्रहणों की अनुमति देता है। अनुच्छेद 323(b). अभी देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किससे संबंधित है? बाल विवाह, दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के प्रति क्रूरता। क्या है? पति या उसकी महिला द्वारा रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता 498 का
आर्टिकल ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसमें पंचायतों अनुच्छेद 343 डी, अनुच्छेद 343 डी, 343 बी, 343 कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 343 का डी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस संबंधित? पुलिस अन्वेषण, निर्वाचन आयोग, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता वाद। तो क्या है जनहित याचिका? न्यायिक सक्रियता वाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो कितना रहा है? 6 महीने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की लोक अदालतों की विधिक स्थिति का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है लोक अदालतों का? दंड संहिता 1860, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, सिविल सेवा संहिता 1908, मध्यस्थ सेवा अधिनियम 1996। तो क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण 1987। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लोक अदालतों का विधिक स्थिति का क्या करता है? प्रावधान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद किसके तहत आता है? अनुच्छेद 343 डी, 343 और 339 डी, 343, 342, 39 से कौन सा है? 343 अनुच्छेद 39 का डी। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के भीतर एक क्या होता है? छोटा समूह होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों विधानमंडल को विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना? ई संसद, ई गवर्नेंस फॉर लेजिस्लेटर्स, डिजिटल इंडिया मिशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? कौन सा है जब किसी भी दल में बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना? ये क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अधिकार होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार के मंत्री अपने पद पर रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद 5 साल की निश्चित अवधि के लिए जब तक उन्हें राज्य विधान परिषद में विश्वास प्राप्त है। तो क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। संघीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास होती है? भारत की राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? कौन सा संविधान है? 42वां, 44वां, 24वां, 74वां। कौन से किसमें? 42वें संविधान संशोधन में क्या बात की गई कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने होंगे। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है 106 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 343 का डी, 330 का ए, 339 का ए, 239 का ए। तो 239 का ए। निम्नलिखित में से किन केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच वरिष्ठता वेतन और परिलब्धियां वेतन होती है? भारतीय राजस्व लेखा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा। तो क्या है? भारतीय विदेश सेवा में क्या है? केंद्रीय सेवा में अपने सुरक्षा की वरिष्ठता पर वेतन और परिलब्धियां क्या है? प्राप्त है।
भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो वित्तीय संबंध से संबंधित है? भाग 12। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1971 में चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित में किस विवेकाधिकार को समाप्त करने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने हेतु संविधान संशोधन के अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एकाधार व्यापार लाइसेंस, पूरी रियासत में शाही भत्ते और जमींदारी पद्धति क्या है? पूरी रियासतों में शाही भत्ते इनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानवाधिकार उल्लेख के मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993, 15 जनवरी 1995, 20 जनवरी 1996, 10 दिसंबर 1994। तो कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। तो भारतीय मानवाधिकार है जो क्या है? असंवैधानिक प्रदर्शन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, गिरफ्तारी की अधिक सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? 45 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 30 दिन। आरटीआई के तहत कितनी है? 30 दिन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के धारक कौन है? संवैधानिक पदों पर आसीन होने का हकदार, मतदान के अधिकार वाले भारतीय नागरिक, भारत और किसी अन्य देश के दोहरे नागरिक, विशेष अधिकार प्राप्त विदेश नागरिक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता अपने कर्तव्यों को लगाने के लिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया? अनुच्छेद 51 का 1। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन का निर्णय निम्नलिखित में कौन लेता है? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो विभागों के बीच है जो आवंटन कौन लेता है? मुख्यमंत्री। राज्यों के बीच। और केंद्र में कौन लेता है? प्रधानमंत्री। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किसके तहत दिया गया है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 1964, भ्रष्टाचार निवारण 1988, लोकपाल अधिनियम 2013, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 2003 के तहत क्या किया गया? इसको कौन सा दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। स्थापना कब हुई थी? 1964 को। 2003 में इसको क्या मिला है? संवैधानिक दर्जा मिला है। भारतीय संविधान 2019 के तहत कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित करने के लिए दिया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस राजस्व, न्यायपालिका और विदेशी मामले, रक्षा और रेलवे। कौन सा है? शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रियों क्या है? स्थानांतरित करने का दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच में सही अंतर क्या करता है? स्पष्ट करता है। कौन सा करता है? मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। तो ये इसका अंतर है। मंत्रिमंडल में तो वरिष्ठ सदस्य होंगे जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के शामिल होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्तियां राज्य के राज्यपाल में निहित नहीं होती? विधानमंडल में राज्य का बजट प्रस्तुत करना, आकस्मिकता में निधि में व्यवस्था करना, धन विधेयक की स्वीकृति, स्वतंत्रता रूप से कर को क्या करना, अनुमोदित करना। तो कौन सी नहीं होती? स्वतंत्र रूप से कर को अनुमोदित करना, यह क्या नहीं होती? राज्य के राज्यपाल में नहीं होती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है? तो किसके तहत है जो समय सीमा निर्धारित की है? तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 के तहत। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया? 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 46वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को किसमें लाया गया? समवर्ती सूची में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई आरटीआई आवेदक लोक सूचना अधिकारी का निर्णय से व्यवस्थित है तो आरटीआई अधिनियम धारा 19 के अंतर्गत कितने दिनों तक अपील की दायरे की जानी चाहिए? तो कितने दिनों तक की जानी चाहिए? 30 दिनों तक। ये क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट हो चुका है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया? 103वें संविधान संशोधन, 105वें, 104वें और 101वें। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत कितने वर्षों तक? 2030 तक 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? किसके लिए होता है? राज्य की विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य का राज्यपाल। तो किसके लिए होता है उत्तरदायी? राज्य के राज्यपाल के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38। तो कौन सा है? आर्टिकल अनुच्छेद 37 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक सुधारों के रूप में उद्धृत किया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 70। तो कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 13 के तहत। काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने के मातृत्व राहत का प्रावधान करने के भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 42, 45, 47, 39। मातृत्व अवकाश किसमें मिलता है? आर्टिकल 42 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43(1) के तहत प्रदान किया गया? श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी, औद्योगिक प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी, शिक्षा का अधिकार, या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या करना? बढ़ावा देना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 43 में औद्योगिक प्रबंधन के लिए श्रमिकों की क्या है? भागीदारी। 343 का ए और सॉरी बी सही हो जाएगा। भारत में लोक अदालतों को प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर सुनवाई नहीं की जा सकती? लोक अदालतें हैं जो किस मामले में सुनवाई नहीं करती? हत्या के मुकदमे, उपयोगिता बिल विवाद, मोटर दुर्घटना के दावे और विवाह विच्छेद समझौते। तो किसमें हत्या के मुकदमे है तो लोक अदालतों में नहीं सुनवाई की जाती। भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 30 के तहत निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार है? राज्यों के बीच, राज्य संघ के बीच विवाद, मौजूदा सांसदों के विरुद्ध चुनाव याचिका
व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों का अपील। तो क्या है, राज्य के बीच, राज्य और संघ के बीच विवाद का कारण होने के कारण। भारत में कौन सा विधिक अधिकार लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा देता है? भारतीय दंड संहिता, सिविल संहिता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण। कौन सा है? विधिक सेवा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में लोक अदालतों द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती? मोटर दुर्घटना के दावे, आपसी सहमति, सहमत तलाक में विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, गैर दुश्मनीय दंडनीय अपराध। तो कौन सा सही हो जाएगा? गैर दुश्मनीय दंडनीय अपराध को क्या है, लोक अदालतों में सुनवाई नहीं की जा सकती। अपराधियों के लिए दोष के संबंध में आरक्षण का अधिकार संकट और आत्म दोष सिद्धि के अंतर्गत आता है। तो किसका आता है? 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो किसके तहत? आर्टिकल 20 के तहत आता है आत्म प्रसिद्धि। पीएम स्वनिधि योजना केवल उन्हीं राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें विकर्ता अधिनियम के अंतर्गत नियमों और योजनाओं को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। आर्टिकल 2014 में किया गया है। भारत में जिला न्यायालय में सिविल प्रशासनिक का प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के महापंजीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन होता है? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस और दंड विधि। कौन सी आती है? दंड विधि किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। 105 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीएसटी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, ओबीसी की पहचान, राज्य सरकारों की शक्तियां क्या है? आर्टिकल 100 कितने में है? 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के बजाय संसद के द्वारा साधारण अधिनियम द्वारा संशोधन किया जाता है? इसके तहत अनुच्छेद 2 द्वारा संसद द्वारा बनाई गई राज्य को शामिल कर सकती है। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों की अनुसूचित क्षेत्र के शासन से संबंधित? 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो कौन सी है? 6ठी अनुसूची। नागरिकता अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? इजराइल से आए यहूदी, नेपाल से आए बौद्ध, श्रीलंका से आए हिंदू, पाकिस्तान से आए सिख। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पाकिस्तान से आए सिख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी संसद को कुछ विषयों पर संबंधित मामलों में न्याय निर्णय हेतु न्यायाधिकरण की स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत क्या है? आता है? तो कौन सा है? 323 बी के अंतर्गत आता है कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को क्या किया गया? सौंपा गया। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के नियम और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाली अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय सेवा अधिनियम 1955, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, सिविल सेवा अधिनियम 1946, अखिल भारतीय सिविल अधिनियम 1950। कौन सा सही हो जाएगा? अखिल सेवा अधिनियम 1951। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? कौन सा करता है? 371 डी, 371
70, 371 बी, 371 ए। तो नागालैंड राज्य के लिए कौन सा करता है 371 ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के मामले में विचार किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता और कर नीतियां। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? भारतीय संविधान में 300 सार्वजनिक रोजगार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है जो संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है? अनुच्छेद 368, 340, 240, 280, 246। कौन सा आर्टिकल है? 246 है जो संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का क्या करता है? बंटवारा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत के राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन के लिए जिम्मेदार? नीति आयोग, एसडीआरएफ, एनडीएमए और इराडा। तो कौन सा है प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? एनडीएमए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? राष्ट्र एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य के महा अधिवक्ता, राज्य भारतीय विधि आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन करता है? राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करता है? लोक अदालतों का आयोजन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता की एक सावधान शासन के रूप में कौन उभरी है? तो कैसे उभरी है ये? इसकी शुरुआत 1900 जनहित याचिका की शुरुआत कभी थी? 1979 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों को जनहित के मामले में दायर करने की क्या दी? अनुमति दी। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समान अनुरोधों के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों में सूचना प्रदान की जानी चाहिए? तो कितने दिनों में? 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 60 दिन। तो आरटीआई के तहत कितने दिनों में सूचना प्रदान की जानी चाहिए? 60 दिन में। तो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं को सतत संचालन सुनिश्चित करती है? पंचायत स्तर पर लोक अदालतों का गठन, पंचायत राज्य में संघ सूची में शामिल होना, पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव। तो कौन सा सही हो जाएगा? पंचायत के भंग होने पर 6 महीने में चुनाव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरकारी आयोग के मुख्य रूप से भारत के किस प्रकार के संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित है? तो कौन सा है? राजकोषीय संघवाद, प्रतिस्पर्धा, एकाकी, सहकारी संघवाद। तो सरकारी आयोग संघवाद को मजबूत करने पर किस पर ध्यान केंद्रित करता है? सहकारी संघवाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई? यदि जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो संविधान के प्रारंभ में 5, 6, 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाता। 9, 12, 11 और 10। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9। आर्टिकल 9 में वह भारत का नागरिक 5, 6, 8 में नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 1। कौन सा है? अनुच्छेद 239 किससे है? केंद्र शासित प्रदेशों से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का
अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 7। तो कौन सा है जो कानून बनाने को, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 11। विवान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया है? किसके कारण अवैध घोषित किया है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के आधार पर उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया है? किसमें किया है? 11 में या फिर कौन से में? 9 डी या फिर कौन से में? भाग 12 में। इसमें क्या है? या फिर 9A में। तो 9A में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 47, आर्टिकल 43, आर्टिकल 42। तो लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 38। आगे देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया? तो किसमें कर दिया गया राज्य परिषद के आकार को सीमित? 93वें संविधान संशोधन 2003, 42वें संविधान संशोधन 1976, 61वें संविधान संशोधन 1988, 73वें संविधान संशोधन 1992। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आकार को सीमित कर दिया गया। 93वें संविधान संशोधन 2003 को राज्य परिषद के आकार को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्री परिषद का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? संघ के स्तर पर मंत्री परिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 74। तो मंत्री परिषद का प्रावधान कौन सा करता है? आर्टिकल अनुच्छेद 74 है, तो मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का प्रावधान को समाप्त कर दिया? 102वां संविधान संशोधन 2018, 105वां संविधान संशोधन 2021, 104वां संविधान संशोधन 2019। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ईडब्ल्यूएक्स आरक्षण प्रदान के लिए 103 संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो 103 में ईडब्ल्यूएक्स के लिए कौन कौन से संविधान आर्टिकल में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15 और 16, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को अपनी विशिष्ट संस्थागत विधि और भूमि स्वामित्व प्रथाओं के कारण अनुच्छेद 71A के तहत विशेष प्रावधान किस राज्य को प्रावधान दिया गया? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। को किसको दिया गया है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में भारत की सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 97वें संविधान संशोधन 2011, 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वां 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को शिक्षा एवं रोजगार के अवधारणा को प्रावधान करता है? 103, 100, 102, 104। तो कौन सा आर्टिकल है? 103वां संविधान संशोधन 2019 है। क्या देता है? संवैधानिक दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघ सेवा राज्य सरकार दोनों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है? कौन सी है? राज्य चिकित्सा सेवा, भारतीय आर्थिक सहयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्रीय इंजीनियरिंग। कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा है। तो संघ एवं राज्य द्वारा दोनों के द्वारा क्या की जाती है? नियंत्रित की जाती है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त होने योग्य है? सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव, उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर
लोकपाल के लिए और लोकायुक्त के लिए उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद 39 है ये जोड़ा गया, तो 39 किस में जोड़ा गया था? 42वें, 44वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, तो किसमें जोड़ा गया था? समान कार्य समान मुक्त कानून सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष आयु सीमा तक क्या होता है? यूपीएससी का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्र में कठोर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? 41, 43, 36, 55, तो कौन सा देता है? आर्टिकल 43 है, जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से दर्शाया गया है? कौन से में दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर डी। राज्य में पहले क्या होता है? राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी संवैधानिक नियम की एक विशिष्ट विशेषता है? कौन से में है संविधान की विशेषता? यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित होता है, इसकी अलग विधिक पहचान होती है, इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है, इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये क्या है? भारतीय संविधान की निगम की विशिष्ट विशेषता। आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण अपीलीय निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय सचकर्ता आयोग। तो आरटीआई के तहत कौन सा है? केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 2000 सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, केंद्रीय न्यायिक आयोग, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में राज्य के राज्यपाल का कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अधिकार है प्रावधान किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र में भूमि, वन, सामाजिक रीति रिवाज को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका की कार्यपालिका का पृथक्करण, ग्राम पंचायतों का गठन। तो कौन सा सही हो जाएगा? गांधीवादी सिद्धांत क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 475, 435, 500, 450। तो अधिकतम कितनी होती है? 500, न्यूनतम 60। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों की जांच और उन पर सुझाव देने के लिए हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के एक वैधानिक नियम की विशिष्ट विशेषता है? तो कौन सी है भारत में एक वैधानिक नियम की विशिष्ट विशेषता? यह एक विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित होता है, इसे स्वतंत्र कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इसके द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। एक वैधानिक निगम की क्या है? एक विशिष्टता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा किसी ऐसे स्थानों पर विशिष्ट होगा जिन्हें नियत हो। तो कौन सा होगा? आर्टिकल 100 इसके तहत 130 के तहत कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमोदन से 130 के अनुसार।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान देता है? तो कौन सा प्रावधान देता है? भाग 16 या फिर भाग कौन सा 9, 3 या फिर आर्टिकल भाग कौन सा चौथा? तो कौन सा देता है? 16 अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान देता है। लोक सूचना अधिकारी के लिए सूचना उपलब्ध कराने का अनिवार्य समय क्या है? 15 दिन, 30 दिन से जीवन या स्वतंत्रता मामलों में 48 घंटे, सभी मामलों में 60 दिन, व्यक्तिगत अनुरोधों के लिए 10 दिन। तो कितने दिनों में? 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना की गई है? तो किस अधिनियम में की गई है प्रशासनिक एवं अधिकारियों के? 356 सी से 360 डी, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 323 से 301 से 323 डी। कौन सा सही हो जाएगा? प्रशासनिक सेवा नियंत्रण हो जाएगा, यूपीएससी भाग 14 में आता है। निम्नलिखित में से क्या न्यायिक सक्रियतावाद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया है? चुनावों को शून्य अमान्य घोषित करना, केवल मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना, कानूनों की रूढ़िवादी व्याख्या, जनहित में न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक क्या है? हस्तक्षेप। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनहित में न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक हस्तक्षेप। अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 263। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों को जनजातीय शासन से संबंधित 11वीं, 9वीं, 5वीं और 6वीं? तो कौन सी है? 5वीं अनुसूची है जो इसके अंतर्गत आती है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कार्यरत भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य मंत्री। स्थानांतरण का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद। राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग का एक अनुशंसा क्या थी? सरकारी आयोग की अनुशंसा क्या थी? राज्यपाल को गैर राजनीतिक होना चाहिए, ये क्या थी इसकी अनुशंसा थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियां के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रावधान किए? किसके तहत किए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा सही हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 3 सूचियों में क्या किया था? अलग किया था। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति क्या है? कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना, केंद्रीय बजट की स्तुति करना, स्पीकर निर्वाचन सहयोग करना, सरकारी योजनाओं का क्या करना? मूल्यांकन करना। तो क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को क्या करना? उसकी समीक्षा करना। 2022 में किसी उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के तहत तीसरे बच्चे के लिए प्रस्तुति सुविधा प्रदान की और कहा और यह एक संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय ने इस सुविधा को किस मौलिक अधिकार में जोड़ा है? तो न्यायालय ने इसे किस अधिकार में जोड़ा है? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस समूह को सहायता प्रदान की गई है? तो वन स्टॉप के तहत इस समूह को दी गई है हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम आयु की सभी महिलाओं और लड़कियों को वन स्टॉप सेंटर की
योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है? 342, 338, 335, 340। तो कौन सा आर्टिकल है जो देता है अनुसूचित जाति और योजनाओं का निर्माण करना? 338। कौन सा सही हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के मामले में 16-18 वर्ष की आयु किशोरियों और वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। तो किसे ये मुकदमा चलाने की देता है? जघन्य अपराध, चोरी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, साइबर अपराध। तो क्या है? जघन्य अपराध। आगे देखते हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 206, आर्टिकल 320, आर्टिकल 107, आर्टिकल 312। तो किसके तहत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का परिधान 312 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 371 के तहत अपने जनजातीय रीति रिवाज और कानूनों की रक्षा हेतु विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो किस राज्य को? आर्टिकल ये क्वेश्चन है 4 से 5 बार हो चुका, तो इसलिए पीवाई की क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो कौन सा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो किसे दी गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की? 102वें संविधान संशोधन 2018, 100वें संविधान संशोधन 2015, 99वें संविधान संशोधन 2014, 98वें संविधान संशोधन 2013। तो किसके तहत दी गई है? 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत एनबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या दी गई है? संवैधानिक मान्यता दी गई। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायत क्षेत्र की सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं। इसकी भूमिका राज्य के कानून द्वारा क्या की जाती है? परिभाषित की जाती है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। शाहबानो केस, सिकंदरी सक्री प्रसाद मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ केस। तो कौन सा है? केशवानंद भारती मामला 1973। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के शासन और नियंत्रण से संबंधित है? 9वीं, 7वीं, 6ठी और 5वीं। किससे कौन सी है? जनजाति से संबंधित 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची को किस सूची के केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो 7वीं में किसमें? राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य केंद्र सरकार किस में? संघ सूची में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार में राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधानसभा, राज्य के राज्यपाल, राज्यसभा, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य की विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश को किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद पदों का सही अवरोही क्रम? तो कौन सा है? तो मंत्री परिषद का सही अवरोही क्रम में कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री आता, फिर उप मंत्री आता।
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? 80, 85, 74, 76। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 74 में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1948 को भारत पाकिस्तान से आया कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक तभी बन सकता है जब, कब बन सकता है भारत का नागरिक? जब उसका जन्म 1947 से पहले कहां पर हुआ हो? भारत में हुआ हो। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम स्वीकार्य आकार क्या है? तो क्या है? विधानसभा की कुल संख्या का 10% या फिर कोई विशिष्ट निर्धारित नहीं है। विधानसभा की कुल संख्या का 15% या फिर विधानसभा की कुल संख्या का 20%। तो क्या है? मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी? विधानसभा की कुल संख्या का 15%। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के लिए कौन सी उत्तरदायी होता है? प्रत्येक रूप से भारत का प्रधानमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित? तो कौन सा आर्टिकल है नागरिकता से संबंधित? अनुच्छेद 10, 11, 7 और 5। तो कौन सा है संविधान जो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित? आर्टिकल 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वीं संविधान संशोधन के माध्यम से लागू की गई पंचायती राज के संदर्भ में इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? उनके द्वारा राज्य द्वारा पंचायत को सौंपे जाने वाले 29 क्रियात्मक विषयों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंवैधानिक और अवैधानिक निकाय है? कौन सा है? मानवाधिकार आयोग, मान्यवादी, केंद्रीय सूचना आयोग या फिर नीति आयोग। तो कौन सा है? नीति आयोग। क्या है? एक वैधानिक आयोग नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं आता? शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो कौन सा नहीं आता? सार्वजनिक व्यवस्था है तो किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक विभागों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता अधिकारी। तो किसका होता है? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का काम होता है आरटीआई को लागू करना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति है? लोकलेखा, परिसंवाद आयोग, विधेयक परवर समिति, 2G स्पेक्ट्रम संयुक्त संसदीय समिति। तो कौन सी है? लोकलेखा समिति क्या है? संसद की क्या है? स्थायी समिति है। आगे देखते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी की वेतन और परिलब्धियों का प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेखित है? दूसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तो वेतन किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची से। भारतीय संविधान 91वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 91 का 1989, 1978, 2003, 2000 को। तो 91 कब किया गया था? 1993 संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 को। ऑप्शन नंबर कब क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर सामान्यतः कौन सी सरकार कानून बनाती है? कौन सी बनाती है? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य विधान मंडल या फिर अंतरराज्य परिषद। कौन बनाती है? राज्य विधान मंडल। ये है जो राज्य के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण विशेष रूप से लोक अदालतों और सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है? कौन सा है? आयकर अपील अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, राष्ट्रीय हरित बल अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा अधिकरण। तो कौन सा आता है? केंद्रीय प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
संघ और राज्य के बीच विवादों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा किसमें होता है, 8वीं, 10वीं या फिर किसमें, 5वीं या 9वीं। तो संघ और राज्य के बीच विषयों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, भाग 8 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का मुख्य प्रायोजन क्या है, और क्या है इसका प्रायोजन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को डिजिटल एवं क्या करना, उन्नयन करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। इस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, विधि सचिव, एंटोनी जनरल, महाधिवक्ता, कानूनी सलाहकार। तो है किसी राज्य का सर्वोच्च कौन होता है, महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। केंद्र में कौन होता है, मान्यवादी होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय है जो उत्तरदायी होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1988, 86वां संविधान संशोधन 2002, 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो कब क्या दी गई थी, 61वां संविधान संशोधन 1988। किसी राज्य में वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है, महाधिवक्ता, राज्यपाल, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है, वास्तविक आ जाएगा, क्या आएगा, वास्तविक में मुख्यमंत्री आता है। और वैसे कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के मूलभूत संरचना का सिद्धांत पहली बार किस ऐतिहासिक मामले पर आया, शक्ति प्रसाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1981, मिनर्वा मिल्सा बनाम भारत संघ, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967, केशवानंद भारती बनाम 1973। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गैर संवैधानिक निकाय लोक सेवा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर लोकपाल। कौन करता है, लोकपाल करता है भ्रष्टाचारों की जांच। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 324, 280, अनुच्छेद 76, 148। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके तहत की जाती है, अनुच्छेद 148 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा मंत्रालय जो नागरिकता प्रदान करता है, कार्य मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय। नागरिकता कौन प्रदान करता है, गृह मंत्रालय। भारत के नियंत्रक एवं मालक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशिष्ट दर्जा प्रदान वाले अनुच्छेद 370 की मुख्य विशेषता क्या थी। 370 की मुख्य विशेषता क्या थी, संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए संघीय सूची में मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में मौलिक अधिकारों की सूची की से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन
1985 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 44वां संविधान संशोधन, 1978 के तहत क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। भारत में एक वर्ष में संसद कितने सत्र आयोजित होते हैं, 1, 6, 2 और 3। एक बार में कितने होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रशासनिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये क्वेश्चन है जो 1000 बार हर एग्जाम में आते हैं। सेशन पसंद आ रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनुच्छेद 343 एक्ट के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक उम्र कितनी है, 25, 21, 18, 30। तो कितनी है पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र, 21 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची की से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिस। तो किसको कर दिया गया है समवर्ती सूची में, शिक्षा को। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की मूल न्याय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं आगे। अपराधियों को समाधान प्रदान करना, संघ एवं राज्य के बीच विवादों का निपटारा, केवल आपराधिक मामलों से संबंधित अधिकरणों को निर्णय की समीक्षा करना। तो क्या है, संघ एवं राज्य के बीच विवादों का निपटारा करता है। स्थायी कार्यकारी किसे कहा जाता है, निर्वाचित संसद के सदस्य स्थायी लोक सेवा जो दैनिक शासन का प्रबंधन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकार के मुख्य एवं अन्य मंत्री। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधित करके संपत्ति के अधिकार हटा दिए, 12, 31, 13, 33। तो आर्टिकल 31 को संशोधित करके इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राज्य विधान परिषद की विशेषता है, तो राज्य विधान परिषद की विशेषता क्या है, जनता अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है, गलत है। केवल 5 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। विधान सभा को भंग किया जा सकता है, स्थायी निकाय से भंग नहीं किया जा सकता। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, 49, 48 से 47, 48। तो किसमें किया गया, पर्यावरण एवं वन्य संरक्षण निकाय का उल्लेख किसमें किया गया, 48A में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान को 9वीं अनुसूची में जोड़ा है, इसमें जो किसको जोड़ा है, पहला संविधान संशोधन 1951 को इसमें क्या जोड़ा है, भूमि सुधार, इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है, तो किसे वित्तीय समिति माना जाता है, विशेष अधिकार समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति। तो किसे माना जाता है, प्राक्कलन समिति को वित्तीय समिति भी माना जाता है। ये क्या है, आय का लेखा जोखा करती है। राज्य विधानमंडल की सदस्य हेतु पात्रता होने के लिए किसी उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी अहिताएं पूरी करनी है, कौन सी अहिताएं हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी इसमें, किसी विधान निर्वाचित क्षेत्र के लिए निर्वाचक मतदान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति को नागरिक मानने जाने के निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, इसमें क्या आवश्यक नहीं है, भारत के क्षेत्र में अविश्वास होना, अधिविश्वास होना, माता पिता कम से कम किसी एक का जन्म भारत में हो, भारत के पासपोर्ट धारक या फिर भारत में जन्म लेना। कौन सा हो जाएगा,
भारतीय पासपोर्ट धारक। ये क्या है? आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 105, 110, 117, 112। धन विधेयक को कौन सा परिभाषित करता है? आर्टिकल 110। आगे देखते हैं। कि संशोधन संविधान लगभग पुनर्लेखन माना जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची किसके तहत? 7 के तहत 53 अनुच्छेद में परिवर्तित किए गए। तो कौन सा अनुच्छेद को है जो 53वें अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया है। 44वां, 46वां, 86वां, 82वां, 42वां, 38वां। इसको 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है? पंचायती राज का गठन, कमजोर वर्ग के लिए कानून सहायता, पोषण स्तर को बढ़ाना, पर्यावरण और संरक्षण का सुधार। किसके अंतर्गत आता है? 48A के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से राज्य समूह की जनजातीय क्षेत्र शामिल किया गया है। कौन से हैं जो जनजातीय क्षेत्र है इसमें शामिल किए गए हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्या है? छठी अनुसूची में शामिल किए गए। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की गई है? तो ये सीटें हैं तो किस प्रकार वितरित की जाती हैं? देखते हैं। सीटें में SC, ST, OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों पर 1/3 सीटों पर महिलाएं क्या होंगी? महिलाएं क्या होंगी? आरक्षित होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 324, 124, 136 और 226। तो कौन सा देता है? आर्टिकल 226 रिट जारी करने की शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों को मुख्य कार्य सही तरीके से वर्णन करता है? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करना, उच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करना, जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना, राज्य में मौजूदा कानून। तो क्या है? जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय। तो किसके पास होता है? राज्य में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? 11, 5, 6, 10। तो किसमें किया गया है नागरिकता को परिभाषित? आर्टिकल 5 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित मामलों में आरंभिक अधिकार का प्रयोग करता है? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131। कौन सा है? प्रधा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस भारतीय से आए व्यक्ति को नागरिकता संबंधित है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो किसे है? पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विविधतापूर्ण समाज में संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान की आवश्यकता क्यों है? समन्वय, आश्वासन के लिए मूलभूत नियम को प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। भारत में संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संपत्ति का अधिकार में यह संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह 171 के अंतर्गत आता है। यह आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है। कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा कथन सही है? एक मौलिक, ये 31 के मौलिक अधिकार 31 के अंतर्गत पहले आता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या हो गया? मौलिक अधिकार हटा दिया गया। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित सीटें कितनी प्रतिशत है? 33, 43, 50, 25। तो कितनी है महिलाओं की आरक्षित सीटें? 33%। किसी राज्य में विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री। अध्यक्षता कौन करता है? सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष है, वो क्या करता है? अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय निर्णय में संविधान की मूल संरचना को संकलन ने निर्धारित किया? तो कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हो? 1999, 1973, 2005, 2007। तो कब पारित हुआ? 2005 को। भारत के 52वें न्यायाधीश कौन है? भारत के 52वें न्यायाधीश कौन है? रमन, चंद्रचूड़, गवई और खन्ना। कौन है? दीवार गवई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? 63, 153, 74, 112। तो राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 153 में राज्य का राज्यपाल है। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड के विलंबन करने की क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा है शक्ति प्रदान करने की? जो 74, 76, 72, 75। तो कौन सा है? समाधान की शक्ति आर्टिकल 72 में कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का था? रोल एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सरकारी अधिनियम 1935, सरकार अधिनियम 1958। कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं? गोद लेना, जन्म, वंश, पंजीकरण, ये तीनों है, लेकिन गोद लेने से ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य की सूची के विषय से, नगर पालिकाओं के कार्य, पंचायती शक्ति का दायित्व, दल बदल विरोधी। क्या है 11वीं अनुसूची? पंचायती शक्तियों का दायित्व में आता है ऑप्शन सी। पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? पंचायत राज, नगर निगम, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। कौन सी है पंचायत निकाय में? जिला परिषद। पंचायतों में महिलाओं की न्यूनतम सीटें सुनिश्चित की गई है 50%, 25, 40, 33। तो कितनी की गई है? महिलाओं की 33 सीटें आरक्षित की गई है। किस संविधान संशोधन में भारत की पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कब किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 को पंचायतों को क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 25 से 28, आर्टिकल 31 से 32, 29 से 30, 30 से 34। तो कौन सा है? आर्टिकल 30 से 24 क्या है? बच्चों के शोषण से के अधिकार से संबंधित है। राज्यों के बीच राज्यसभा की सीटों का आवंटन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुसूची के संबंधित है? चौथी, दूसरी, 10वीं, पहली। तो कौन सी है? चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति भारत की किस बल की सर्वोच्च कमांडर होते हैं? सुरक्षा बल, पुलिस बल, सशस्त्र बल,
खुफिया बल किसके होते हैं? सुरक्षा बलों के भारत के राष्ट्रपति, सॉरी सशस्त्र बलों के प्रमुख होते हैं। विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? शपथ किसके अंतर्गत आती है? 10वीं, तीसरी, 5वीं, चौथी अनुसूची। तो शपथ किस में ली जाती है? तीसरी अनुसूची में ली जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद किससे मिलकर बनी थी? तो भारत की संसद है, किसके अनुसार? राष्ट्रपति होता है उसमें, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। संसद की कितनी सदन होती है? 3। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा है? मीडिया घरानों में निजी डेटा उपलब्ध कराना, सरकारी अभिलेखों तक जनता की पहुंच पर रोकना, लोक शासन की गोपनीयता को सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ये क्या है? सूचना अधिकार का नियम है। कब लागू हुआ था? 2005 में। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक क्या किया गया? दर्जा प्रदान किया गया। किसके तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992। इसी के तहत संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992, 72वां, 86वां, 73वां संविधान संशोधन। संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत में केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटाना करने के लिए अधिकार किस संवैधानिक निकाय? वित्त आयोग, अंतर राजकोषीय परिषद, निर्वाचन आयोग, भारत की सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास होता है? दो राज्यों के बीच विवादों का निपटाने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसका प्रयोग? कौन सी शक्तियों का? राज्य विधानमंडल का पर्यवेक्षण करना, वित्त की घोषणा, न्यायिक समीक्षा करना, नीतियां बनाना और राष्ट्र को सलाह देना। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? नीतियां बनाना और राष्ट्र को क्या करना? सलाह देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक निर्देशक सिद्धांत है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण, समान काम के लिए समान वेतन, अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या करना? बढ़ावा देना। तो कौन है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत से है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो अनुच्छेद 6 किससे है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए। अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा का कौन सा विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? ओबीसी, महिलाओं का आरक्षण, एंग्लो इंडिया आरक्षण, SC/ST आरक्षण। तो एंग्लो इंडिया आरक्षण 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा खत्म कर दिया गया। कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन की संविधान की आवश्यकता को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? तो कौन सा है? तो सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है प्रतिनिधित्व और संसाधन साझाकरण के लिए वर्ग द्वारा नियम तय करना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत आता है? आर्टिकल 40 के तहत क्या आता है? समान नागरिकता संहिता का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रवर्धन, कृषि और पशुपालन संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन। कौन सा आता है? ग्राम पंचायतों का गठन। निम्नलिखित में से कौन भारत में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति प्राधिकारी होता है? कौन होता है जिला न्यायाधीश की? प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? राज्य का राज्यपाल क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या है? 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति की स्थापना कौन सा आर्टिकल है जो करता है? आर्टिकल 75। राष्ट्रपति पद की स्थापना, ये तो शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को। अनुच्छेद 52 है तो क्या करता है? राष्ट्रपति का पद की स्थापना संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी करता है? बाल श्रम निषेध है, कानून समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कानून के समक्ष क्या है? समान। भारतीय संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति संसद ने केशवानंद भारती मामले को 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है? सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है? संसद संविधान के संशोधन कर सकती है, लेकिन यह मूल ढांचे आवश्यक विशेषताओं को क्या नहीं कर सकती? बदल या फिर खत्म नहीं कर सकती। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी करता है? कौन सा है? संस्कृति और भाषा का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार को भाषण के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार से जोड़ता है? तो कौन सा आर्टिकल है इससे जोड़ता है? 15 का 1B, 21, 9A या फिर 32। तो कौन सा है? 9A, 1A। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? शहरी नियोजन, विदेशी व्यापार संवर्धन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी गरीबी उन्मूलन। तो कौन सा है जो नहीं आता? विदेशी व्यापार संवर्धन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद RTI के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 32 से 226, अनुच्छेद 51 से 256, अनुच्छेद 21 से 39। तो कौन सा है आर्टिकल? ऑप्शन बी 32 और 226। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं की मान्यता, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, लोकसभा में सीटों का बंटवारा, भूमि सुधार कानून, संरक्षण। दल बदल के आधार पर अयोग्यता। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु GST लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन, 103वां, 97वां, 108वां। तो कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन 2017। हाल ही में संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्र ST के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा देगा। 104वें संविधान संशोधन, 61वें, 42वें, 15वें। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया है। कब हो गया? 2030 तक हो गया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, सरकारी काम काज और पारदर्शिता की जवाबदेही को बढ़ावा देना। ये क्या है? इसका मुख्य कार्य। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के विभिन्न विषयों की सूची दी गई है। ये विषय किस स्तर की सरकार के? पंचायत राज संस्था, शहरी नगर निगम, केंद्र सरकार और राज्य स्तर। किस स्तर के हैं? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किसी ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था। किसका था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909,
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रोलैक्ट एक्ट 1919 कौन सा था? भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? 10वीं अनुसूची में क्या कौन सा आता है? दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी क्या करना? निर्णय करना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? विधान परिषदों को समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा प्राधिकारी राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? राज्यपाल मंत्री परिषद को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है? आपातकालीन शक्तियों की प्रक्रिया, दल बदल विरोधी प्रावधान, राज्य भाषाओं, पंचायती राज व्यवस्था। तो दल बदल विरोधी प्रावधान। 6 नागरिकों और समाज के प्रति नागरिकों का मुख्य दायित्व क्या है? क्या है? केवल कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी क्या करना? भाग लेना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? 54, 66, 52, 61। तो आर्टिकल 61 है, इसके द्वारा राष्ट्रपति पर क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71A के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं? राजस्थान, पंजाब, नागालैंड, केरल। किसको दिए गए हैं? नागालैंड राज्य को। संविधान के मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? संविधान के मूल नियमों को क्या प्रभावी बनाता है? ये कानूनी रूप से क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। इसे संशोधन के द्वारा क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा का है तो पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया? कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 301 के तहत किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु और सेवाओं पर GST लागू किया गया? 99 संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन 2016, 100वां संविधान संशोधन 2015, 102वां संविधान संशोधन 2018। तो 101वां संविधान संशोधन 2016। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके शासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है? तो 5वीं अनुसूची में किसके शासन? दल बदल के आधार पर विधायक की अयोग्यता। 7वीं अनुसूची के संघ और राज्य की सूची भारत की राज्य भाषाएं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 24वीं, 43वीं, 44वीं और 39वीं। तो किस आर्टिकल के तहत है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? आर्टिकल 42 के तहत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्तियों को अपने अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। कौन सा होता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32। आर्टिकल अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता होने का एक तरीका है? देशीकरण, त्याग, पंजीकरण, जन्म। तो कौन सा है? त्याग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। RTI अधिनियम भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किससे सूचना मांगने का अधिकार देता है? सरकारी विभागों से, गैर सरकारी संगठनों से, विदेशी दूतावास से, निजी कंपनियों से। तो क्या है? सरकारी विभागों से सूचना मांगने का क्या देता है? अधिकार देता है।
भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायाधीशों का चुनाव कराना, विधिक और संवैधानिक जांच करना और मंत्रियों की नियुक्ति करना, संविधान संशोधन करना। तो क्या है? विधियों की संवैधानिकता की क्या करना? जांच करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र, तानाशाही, कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य, पूंजी राज्य। तो क्या है? समाज में लोक कल्याणकारी व्यवस्था को क्या करना? बनाए रखना। भारत में आरटीआई अधिनियम किस पर लागू होता है? केवल केंद्र सरकार, सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों, केवल न्यायपालिका, केवल राज्य सरकार। क्या होता है? आरटीआई अधिनियम किस पर लागू होता है? सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर ये लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित? अनुच्छेद 208, 370, 368, 300। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 368। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देश्यता में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? किसमें जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 किस कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन है जो 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करना? शिक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भाषण, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारों का अधिकार। तो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या देता है? गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? चुनाव कराना, संसद को बुलाना, भंग करना, विधेयकों पर कानून पारित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्या है? चुनाव कराना। ये किसकी नियुक्ति है? चुनाव आयुक्त की क्या है? जिम्मेदारी की। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन, श्रम और मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा है जो मौलिक अधिकार जबरन श्रम करवाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? राष्ट्रीय सचिवालय, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिला बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकारें, संघ लोक सेवा आयोग। तो किसको सौंपा गया है? ये संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन से भाग में है? भाग 14 में। 44वें संविधान संशोधन ने निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों की सूची को हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी अधिकार बदल दिया? शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, संवाद द्वारा हटाया जा सकता है 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है? तो कौन सा है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है? डी, अपराधियों की जांच विभाग। ये क्या है? सशस्त्र बल, पुलिस बल नहीं है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? केवल राज्यों के लिए, केवल संघ के लिए, केंद्र राज्य दोनों के लिए, या फिर केवल आपात स्थिति में? तो क्या है? केंद्र और राज्य दोनों के लिए कानून बना सकती है। समाज के नियमों को कानूनी रूप से लागू होना आवश्यक है। क्या लागू होना आवश्यक है? यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोगों को नियम का क्या करें? पालन करें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।